आप सुन रहे हैं नॉवल उम्मुल यकीन, राइटर सुमेरा हमीद। हुदा ये उसका नाम है और उसकी खुली छत की ग्रे ऑडी कार सिग्नल को तकरीबन तोड़ते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए अपनी रफ्तार को हवा से मिला देने को है। अमरीकियों को कोई चीज इतना गुस्सा नहीं दिलाती जितनी तेज रफ्तार गाड़ियां। शिकागो की सड़क पर उसने कार को काबू में रखते हुए बेकाबू हो जाने दिया। गर्ल्स लाइक यू का वॉल्यूम तेज किया। बैक व्यू मिरर में उसने सिग्नल पर ब्रेक लगाने वालों को मुंह बनाते खिड़की से सर बाहर निकालकर गालियां देते हुए देखा। मिरर में देखकर ही उसने उन्हें आंख मारी, जैसे वो इसकी आंख ही तो देख रहे थे। जेरे लब गालियां देते हुए वो तो उसकी आंख फोड़ देना चाहते थे, जो उनके दरमियान से कार को ऐसे निकाल कर ले गई थी कि खुद भी मरने वाली थी और उनकी गाड़ियां भी उलट देने वाली थी। कार की रफ्तार बढ़ी तो उसके ब्लॉन्ड बाल हवा के साथ ऊपर की तरफ लहराए। फुटपाथ पर चलते कितने ही लोगों ने खुली छत की कार में बैठी इस लड़की को देखना चाहा था। बहुत दूर से ही उसकी लुक बता रही थी कि कार की ड्राइविंग सीट पर कोई एटम बम बैठा हुआ है। ऐसी पॉपकॉर्न लड़कियों को जितनी भी गालियां दी जानी चाहिए, देख कर देनी चाहिए। वो तो बस इसलिए उसे देखना चाहते थे। सड़क पर कारों को डिच करते रफ्तार बढ़ाते हुए मिरर में सर को जरा सा झुकाकर खुद को देखा। वाओ, किलिंग, उसने खुद पर कमेंट पास किया। कार की रफ्तार कुछ ऐसी अंदोहनाक हो चुकी थी कि फुटपाथ पर चलते बच्चे के हाथ से गुब्बारा छूट गया, आइसक्रीम गिर गई। सॉरी किड, वो बहुत आगे निकल आई थी, फिर भी मिरर में देखते हुए हाथ लहराकर बच्चे से कहा, जो मुंह बसोर कर आसमान की तरफ परवास करते गुब्बारे और जमीन पर गिरी आइसक्रीम को देख रहा था। बचपन के गम छोटे और तकलीफ बड़ी होती है। बच्चे के तासुरात ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। मुस्कुराने के लिए उसे बहानों की जरूरत नहीं रहती थी, उसके पास सब यकीन मौजूद थे। वो कैसी भी स्टूडेंट रही हो, लेकिन कॉन्वोकेशन तकरीब को पूरी अहमियत देना चाहती थी। एग्जाम्स का दरिया उन्होंने तैर कर नहीं, जल भुन कर पार किया था। दुनिया में 4 सीजन मौजूद थे, तो दुनिया वालों को 5वां सीजन एग्जाम सीजन दरियाफ्त करने और इजाद करने की भला क्या जरूरत थी। सर्दियों में ठंड लगने का सिर्फ खतरा रहता है, जबकि एग्जाम सीजन में मौत पड़ने का अमकान आम दिनों से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। चंद लायक स्टूडेंट को छोड़कर सब फोतनिया मौत नमूनिया का शिकार हो जाते हैं। वही सीजन जिस सीजन में बुरे से बुरे स्टूडेंट को मुंह लगाना पड़ता है कि क्या पता वो एग्जाम में किसी काम ही आ जाए। तो एग्जाम्स इसने कैसे भी दिए थे। कॉन्वोकेशन की तकरीब के लिए उसने ऐसे तैयारी की थी जैसे अक़वामे आलम के लीडर की हैसियत से कुल आलम के सामने तकरीर करनी थी। अक़वामे नकारा आलम की लीडर हुदा की ऑडी यूनिवर्सिटी हदूद में दाखिल हो चुकी थी। उसकी कार से कुछ स्टूडेंट बस हलाक होते होते बचे थे। उन्हें सॉरी कहते हुए वो पार्किंग में कार को पार्क कर चुकी थी। डैशबोर्ड से मिरर निकालकर उसने हाथ में लिया और सबसे पहले अपने बाल सेट किए। कार से बाहर निकलकर ग्लासेस उतारकर लिप ग्लोस का एक कोट किया। मिरर को कार की सीट पर उछाल दिया। उसके मोबाइल पर उसकी फ्रेंड्स की कॉल आ रही थी। उसने कॉल पिक करने की जहमत नहीं की। डायर की पिंक फ्रॉक की दोनों पॉकेट्स में उसने अपने हाथ जन किए, खुद को अपनी चाल को डायर की ड्रेस के मुताबिक कोड किया। हर लिबास की एक चाल होती है। डायर की इस ड्रेस की चाल शाहाना थी और वो हर चाल पर कादिर भी थी। फ्रॉक की बैक वी शेप में कमर तक बैकलेस थी। इस वी में बैक नेकलेस लंबी चेन हलकोरे ले रही थी, जिसके आखिरी किनारे पर लगा सफेद पेंडुलम इसकी चाल के साथ साथ डोल रहा था। कमर और शानों को सीधा रखकर, ठोड़ी और चेहरे को गैर महसूस खम देते हुए, हाई हील्स में मुकैयद अपने पैरों को उसने रविश की सिमत बढ़ा दिया। धूप में चमकता उसके बालों का मिला जुला गहरा सुनहरा रंग, आंखों पर रखे ग्लासेस,
तनी हुई गर्दन और उठी हुई ठोड़ी। वो हुस्न और फैशन की दुनिया में राज करने के लिए बेताज बनी थी। हील की टिक टिक रविश पर सुनाई दे रही थी। रास्ते में आने वाला हर स्टूडेंट तिरछी या टेढ़ी नजरों से उसे देखने की कोशिश या जसारत कर रहा था कि देख भी लिया जाए और पकड़ा भी ना जाए। ये जसारतें वो तब भी किया करते थे जब वो क्लास लेने के लिए आती थी। इस वक्त भी जब वो भूल चूक से किसी को हेलो हाय करने के लिए रोक लेती थी और जिन्हें नहीं रोकती थी वो रुक रुक कर उसे देखने पर मजबूर हो जाते थे। वो अकेली ही यूनिवर्सिटी में खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन वो अकेली ही इतनी पॉपुलर और फैशनेबल थी। उसके पास दौलत की कमी थी, ना ही उसके इस्तेमाल के तरीकों की। सारी यूनिवर्सिटी जानती थी कि वो और उसके ग्रुप की हर लड़की यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए आती है ताकि वो अपना आप दिखा सकें और बता सकें कि ऐसे जिया जाता है। हमें देखो, हमें डिस्कस करो, हम सिर्फ इसलिए ही तो पैदा की गई हैं और हमारी जिंदगियों का मकसद ही क्या है। हम जैसा ट्रेंड सेटिंग फैशन करके घर में बैठना कौन पसंद करता है। इसलिए हुदा घर नहीं बैठती थी, अपनी नुमाइश करती रहती थी। वो यूनिवर्सिटी की शान नहीं थी, यूनिवर्सिटी डीन की आंख का तारा भी नहीं थी। भला ये प्रोफेसर, टीचर्स, डीन ये होते ही कौन है, क्या हैसियत होती है इनकी। इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी उनसे अपने शाने पर थपकी लेने और वेल्डन की सरगोशी सुनने से। ऐसा तो मजाक भी नहीं किया जाना चाहिए था। अगर पैसा जिंदगी का मसला था तो ये मसला उसके वालिदैन हल कर चुके थे। अगर जिंदा रहने के लिए किसी कैरियर का होना जरूरी है तो वो अपना 5 स्टार कैरियर हासिल कर चुकी थी, इंजॉयमेंट कैरियर। अभी वो सिर्फ 22 साल की थी और उसने आधी दुनिया को अपने आगे लगा लिया था। बाकी की दुनिया को वो अपने पीछे रखती थी, जो बच जाती उसे जूते की नोक पर। फिर इस जैसी लड़कियों की जिंदगी के मकासद क्या हो सकते थे भला? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान बनना वगैरह, यानी पागल बनना। ये सब उन्हें पत्थर के जमाने की बातें लगती थी। जब उड़ाने के लिए पैसा मौजूद था तो उस पैसे को कमाने की क्या जरूरत थी। जिंदगी मखमल की सेज थी तो उस पर मकसद के टाट का पैबंद लगाने की क्या जरूरत थी। उन्हें दिमाग के 1000 आर्जे लाहक थे, लेकिन ऐसा खतरनाक आर्जा अभी तक उनके पास भी नहीं पटका था। ये कीड़ा उन्हें काट भी लेता तो उल्टा उस कीड़े को काट खाती। पॉकेट्स में हाथ देकर बच जाने वाली दुनिया को हील की नोक से मसलते हुए वो चल रही है। उसकी आइकॉनिक चाल, अंदाज, उठान ने उसे इतना नुमाया कर दिया है कि दुनिया की हर शय अपनी धुंधली चमक के साथ छुप कर रह गई है। इस ड्रेस का ऑर्डर उसने सबसे पहले दिया था, अमल कॉलोनी से पहले भी। वो तो आम दिनों में ऐसे ड्रेस पहनकर आती थी कि जब वो इंस्टा स्टोरी शेयर करती थी तो चंद दिनों बाद कोई ना कोई सेलिब्रिटी उसकी कॉपी करती हुई दिखाई देती। एक न्यूज आर्टिकल के बकौल कुछ शोबिस एक्ट्रेस इंस्टा स्टार हुदा को फॉलो कर रही हैं और उसके फैशन ट्रेंड से इंस्पायर हैं। उसकी ट्रेंड सेटिंग सेंस आउट क्लास थी और ये आउट क्लास सेंस उसने क्लासेस भुगत कर नहीं, क्लासेस बंक करके पाई थी। आज की इंस्टा स्टोरी तो आग लगा देने वाली थी। हेलो हुदा, उसका क्लास फेलो लाइम उस आग से झुलसने आया था। पीछे से तो वो भागता हुआ आया, लेकिन उसके करीब आकर ऐसे नॉर्मल चाल चलने लगा जैसे चलते चलते उस पर नजर पड़ गई तो सोचा हाय कह दूं, सामने से देख लूं। हाय। उसने पॉकेट्स में से हाथ नहीं निकाले थे, सन ग्लासेस भी नहीं उतारे थे। मतलब हाय कर लिया है, अब आगे दफा हो जाओ। तुम अगर थोड़े बहुत जरूरी भी थे तो सिर्फ एग्जाम्स तक। अब तो तुम्हारा नाम याद करने में 5 मिनट लगेंगे और फिर भी छठे मिनट में हु द हेल इज ही निकलेगा। हा। तुम्हें बैक से देखा तो ऐसे लगा जैसे कैली जीन्स जा रही है। फिर सोचा इसका हमारी यूनिवर्सिटी में क्या काम, बल्कि किसी भी यूनिवर्सिटी में क्या काम। वैसे तुम्हारा भी यूनिवर्सिटी में क्या काम, क्या करती रही हो तुम यहाँ। वो आगे दफा नहीं हुआ था, उसके साथ साथ चलते हुए अपने जलील होने का एहतमाम करने लगा था। कैली जीन्स चलते चलते एकदम से रुकी, पॉकेट में से एक हाथ निकाला और सन ग्लासेस उतार लिए। कैली जीन्स, तुमने मुझे कैली कहा?
उसकी दिलकश आंखों में तुंदी सिमट आई। हूँ, कैली, वो सर्जियों की दुकान, बेहुदा चूजी, तुम्हें लगा वो मैं हूं? इतना अच्छा दिन ऐसे इंसान के बुरे मुंह से लगकर खराब होने वाला था। इसका बाप मुर्गा, माँ मुर्गी, बहन मुर्गियां और वो खुद चूजी। एनीवे, उसकी शोहरत ने तो आग लगा दी है यार, मतलब हर तरफ। प्यारी भी बहुत है वो। लाइम शुरू में तो वो थोड़ा सा सहम गया था, फिर उसने जुआ खेलने के बारे में सोच लिया। बाजी मेरी, वरना उसकी, वरना टाई, वरना टाटा बाय बाय। प्यारी, माई फुट, मुझे गाली दे देना, कभी उससे मैच ना करना। होंठों को भींचकर उसने खुद को गाली देने से रोका। इस महीने वो टाइम्स के कवर पर भी आई है, दुनिया की सबसे कम उम्र अमीर तरीन बिजनेस गर्ल, द कैली जीन्स। इतनी सी उम्र में उसने कितना कुछ कमा लिया। तुमने भी तो इतनी सी उम्र में काफी कुछ कर लिया है। मुझे लगा तुम उसे पसंद करती हो, तुम्हारी हरकतें भी उससे मैच करती हैं, फिर उसके नाम से खाइफ क्यों हुई? पहले वो सहम रहा था, अब शेर हो रहा था। मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूं ना रखूं, अपने टेस्ट का जरूर रखती हूँ। थोड़ा ख्याल तुम भी रखो और मुझे घूरना बंद कर कर सामने देख कर चलो। मेरी हील से उलझ कर गिरे तो कुछ कह नहीं सकती कि हॉस्पिटल के बेड से उठोगे या मुर्दा होकर ताबूत से। सनग्लासेस ने वापस अपनी आंखों पर लगाए और चलने लगी। गिरा दो, लेकिन क्या ही अच्छा हो जो दम तुम्हारी बाहों में निकले। ओह, गुस्सा ना करो, जरा याद करो, मैं तुम्हारा क्लास फेलो हूं, पहचानो मुझे। पहचान लिया है, अपनी तरह के संकी स्टूडेंट के रॉबिन हुड हो तुम, खबीस। क्या कहा? रॉबिन हुड? तुम रॉबिन का नाम जानती हो? वाओ, मैं तो तुम्हें बिल्कुल ही जाहिल समझता था। यानी किताब वगैरह जैसी चीजें पढ़ लेती हो। और आखा, खबीस, तुम्हारे मुंह से निकला तो ये भी फैशनेबल, आइकॉनिक हो गया, किलिंग। उसने रैप सिंगर की तरह हाथ से हवा को काटते, घुटने टेढ़े करते हुए कुछ गाकर कुछ रोकर कहा। जलील, कमीने, खबीस, ये तीनों एक साथ कैसे लगे? वो पूछ रही थी। सुपर आइकॉनिक। अब्रू ऊपर उठ चुकी थी। वो कहका लगा रहा था। सब ठीक कहते हैं, तुमसे बात करके मजा आ जाता है। पार्टीज वगैरह में सुनने सुनाने के लिए 2-3 लतीफे हाथ आ जाते हैं। अफसोस, यूनिवर्सिटी के ये साल इतनी जल्दी गुजर गए। वैसे तुम जैसे सुपरस्टार स्टूडेंट्स ने हम जैसे सुपर कंगाल स्टूडेंट्स को डायरियों में लिखने के लिए इतना मवाद दे दिया है कि अगर हम इन डायरियों की किताबें छपवा लें तो वो बेस्ट सेलर होंगी, मूवीज बनवा लें तो वो ऑस्कर विनिंग होंगी, और अगर तुम उन्हें अपने थोपड़ों पर सजा लो तो आलमी मंडियों में तुम्हारी सुपर नीलामियां होंगी। हाँ, देखा कितनी प्यारी बातें करती हो तुम। तुम्हें क्या पता हम तुम्हें कितना याद करने वाले हैं। अगर मेरे बस में हो तो मैं तुम्हारा एक अदद मुजस्मा बनवाकर अपने कमरे में रखवा लूं। जब जब बोर होने लगूं तब तब तुम्हारे मुंह लग जाया। मेरा मतलब है तुम्हारे मुंह से खरी खरी सुन लिया करूं। चलते चलते उसे फिर से रुक जाना पड़ा। उसकी चाल में उस ब्रेक पर लाइम जेरे लब हंस दिया। वो उसके सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था और उसे सुर्ख करने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों से ग्लासेस उतार लिए। महंगी लगती हैं, कहाँ से ली? ओह अच्छा, ली नहीं बल्कि बनवाई है, सिग्नेचर है ये भी। तुम्हें मैं अजीब लगती हूँ। लाइम की हाथ बढ़ाकर ग्लासेस उतारने वाली जुर्रत उसे नजरअंदाज करनी पड़ी। ना, लगती तो मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन लोग कहते हैं तुम अजूबा हो, नमूना, डॉलर्स और यूरोस का मुजस्मा आजारी। अमेरिका को तुम पर फख्र है, मुझे भी तुम पर फख्र है मेरी बच्ची। उसने इसका शाना थपथपाया। तो अपनी गुर्बत का बदला तुम मुझ पर तंज करके निकाल रहे हो? क्या वजह है कि सब गरीबों को गरीब होने के फवायद रटे हुए होते हैं, फिर भी वो अमीर होने की कोशिश करते हैं? वो संजीदगी से पूछ रही थी।
अब उसने हाथ बढ़ाकर लाइम की आंखों से आई ग्लासेस उतार ली थी। हकारत से उस सस्ती घटिया सी चीज को देख रही थी। गरीबों की हर चीज बुरी होती है, उनकी सोच और अजाइम समेत। कारामद अमीर होने और नाकारा अमीर होने में फर्क होता है खुदा। अब बिल गेट्स को ही देख लो। बिल से निकले हुए चूहे को देख रही हूँ। कम से कम आज के दिन तो शर्ट चेंज कर लेते। पार्ट टाइम जॉब कर करके तुम्हारी शक्ल पर 12 बज चुके हैं। उन 12 हिंसों की फटकार तुम्हारे चेहरे से हर सेकंड हर मिनट टिक टिक करती बरस रही है। 12 साल किसी ब्यूटी सैलून में बैठे रहे तब भी शक्ल से ये फटकार गायब होने वाली नहीं है। मैं ये फटकार गायब करना भी क्यों चाहूंगा। मुझे फख्र है कि तुम जैसे लोग मुझसे हसद करते हैं, मुझे नापसंद करते हैं, मुझसे चिढ़ते हैं, लेकिन फिर भी तुम जैसे लोग मुझ जैसा ही बनना चाहते हैं। क्या मैं गलत हूं? तुम गर्क हो खुशफहमी के समुंदर और गलत फहमी के छप्पड़ में। फिक्र ना करो, मुझे स्विमिंग आती है। खुशफहमी का समुंदर और गलत फहमी का छप्पड़ मैं तैर कर पार कर लूंगी। और फिर खुद पसंदी के गटर में जा गिरोगी। क्या मैं गलत हूं? अब वो पूछ रहा था। उसकी लंबी गर्दन की रगें तन गई। गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में उसकी सांस का रिदम जरा सा तेज हुआ। लाइम देख सकता था कि उसने डायनामाइट के रेगुलेटर को छेड़ दिया है। अगर ये डायनामाइट फटा तो आलमी जंग छिड़ जाएगी। तुमने 2 साल के अरसे में मुझसे इतनी बातें नहीं की जितनी इन 2 मिनटों में कर ली हैं। इस 2 मिनट की बात के लिए तुमने 2 साल रिहर्सल की होगी। आसान नहीं होता मुझ जैसी लड़की को अप्रोच करके बात करना। वाकई आसान तो नहीं होता। यही देख लो कि मेरा दिमाग साए साए करने लगा है। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा गुजारा तो अब तक दिमाग के बगैर ही होता आया है। यहाँ से सीधा घर जाऊंगा, 5-10 हजार बुक्स पढ़ूंगा, फिर शायद दिमाग कुछ चार्ज होकर ठीक ठीक काम करने लगे। लेकिन मुझे खुशी है कि अपने बच्चों को सुनाने के लिए मेरे हाथ अच्छी कहानियां लगी हैं। अच्छा, मसलन कैसी कहानियां? कहानी की हीरोइन पूछ रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी में एक लड़की होती थी हुदा। मेरी क्लास फेलो भी थी। वो इतनी अमीर थी कि बदनसीब थी। बदनसीब? और मैं? कैसे? उसके डायनामाइट का पारा ऊपर जा रहा था। मिस आलम से आलमी जंग का खतरा बढ़ रहा था। जिसे सब प्लेट में सजा सजाया मिल जाए, जिसे किसी भी चीज के लिए कोशिश ना करनी पड़े, जिंदगी जिसके लिए स्ट्रॉबेरी केक की तरह हो, वक्त जिसके लिए चॉकलेट शेक की तरह हो, जिस इंसान का मकसद शॉपिंग करना, पैसों को उजाड़ना, घूमना फिरना, फैशन करना हो, ऐसा इंसान बस बदनसीब नहीं होगा तो क्या होगा? उसने कहका लगाया। लाइम के हाथ से अपने ग्लासेस छीने, झटके से वापस लिए और आंखों पर फिट किए। मुझे बदनसीब कहने और मानने के बावजूद तुम शिद्दत से ख्वाहिश करते हो कि काश ये बदनसीब इंसान तुम होते, काश मेरी जगह तुम होते, ये स्ट्रॉबेरी केक खाने के लिए तुम्हें मिलता, चॉकलेट शेक तुम पी रहे होते। कहकर वो चंद सेकंड्स तक उसे देखती रही और फिर आगे बढ़ गई। दौलतमंद होना अगर गुनाह है तो हर शख्स गुनाहगार होना चाहता है। लाइम के आई ग्लासेस रविश पर फेंक कर जाते हुए वो ये जुमला अपने पीछे छोड़ गई थी। रविश पर उसकी हील की टिक टिक जिंदगी के शोर को दबा रही थी। हकीकी जिंदगी उसकी मजाजी जिंदगी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए जल्द ही उसे मौत से रोशनास करवा देने वाली थी। मौत अगर जिंदगी में ना आए तो रूह को मुर्दा कर देती है।